अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज के साथ मैं हूं अरीबा सुल्तान। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि सीनियर सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल और लॉन्ग मार्च के मामले पर PTI में दरारें पड़ने लगी। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावटा ने पार्टी क़यादत के मौक़िफ़ से हटकर अहम इंकशाफात कर दिए। कहा, अरशद शरीफ के कत्ल की साजिश पाकिस्तान में तैयार हुई, उन्हें गाड़ी के अंदर से ही गोलियां मारी गईं। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए फैसल वावटा का कहना था कि अरशद शरीफ के कत्ल के मामले में इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अरशद शरीफ के पाकिस्तान में इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। अरशद शरीफ को बाहर भिजवाने वाले पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश में मुलव्विस हैं। लॉन्ग मार्च के मामले पर साबिक वफाकी वजीर ने कहा कि मुझे इमरान खान के लॉन्ग मार्च में खून ही खून और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। अरशद शरीफ का कत्ल हुआ है जिसकी साजिश पाकिस्तान में हुई है। अरशद शरीफ को गाड़ी के अंदर से मारा गया है, 2 गोलियां लगी हैं जो सीने पे और सर पे है, और कोई खतरा उसको किसी किस्म का यहाँ से नहीं था। यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट जिसका हम रोज नारा देते हैं और बात करते हैं, उसका अरशद शरीफ के साथ एक पॉजिटिव ताल्लुक था। ये काम वो कर सकता है जिसका बेनिफिट जिसको मिलना है। इसके पसे पर्दा वो लोग हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, और जो ताकतवर शख्सियात इस साजिश का हिस्सा हैं वो मुझसे दूर नहीं है। अरशद शरीफ को साजिशियों ने डराया, बताया, मजबूर किया, और मैं आइंदा आने वाले दिनों में, हफ्तों में नहीं, वो सब पर्दे चाक कर दूंगा। साजिश की जो बेनिफिट्स हैं वो और मकासद कुछ और हैं। आस्तीनों के सांपों के बारे में बता चुका हूँ, अपने चेयरमैन एक्स वजीर आज़म इमरान खान साहब को बता चुका हूँ। मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। अपने इंटरेस्ट के लिए लोगों को मरवाने पे तुले हुए। मार्च के अंदर भी लाशें दी जाएंगी, खून दिया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी रहनुमाओं की जानिब से शदीद तनकीद और पार्टी रुकनियत मुअत्तल किए जाने के बाद फैसल वावटा का ट्वीट सामने आ गया, जिसमें फैसल वावटा ने नया सवाल उठा दिया। कहा, मेरे मुखालिफ जो करना चाहे कर ले, मैंने अरशद शरीफ के लिए जो कहा है उस पर खड़ा हूँ। मैंने अपनी पार्टी को एक सच्चा मशवरा दिया है, पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि कुछ साजिशी हमारे पुरअमन मार्च में मासूम लोगों को बलि का बकरा बना सकते हैं। इसमें पार्टी पॉलिसी के खिलाफ क्या है? सारे ताने बाने उस शख्स की तरफ ही जा रहे हैं जो फजूल किस्म की तकरीरें कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में गुफ्तगू। बोले, फैसल वावटा कह रहे हैं अरशद शरीफ को जबरदस्ती पाकिस्तान से भेजा गया। कौन आदमी है जो पिछले 2 दिन से कह रहा है कि मैंने अरशद को जबरदस्ती भेजा? कीनिया पुलिस का तीसरा मौकिफ था कि गाड़ी के अंदर से फायरिंग हुई। फैसल वावटा की बात पुलिस के इस मौकिफ के करीब मालूम होती है। तहकीकाती टीम मालूम करेगी कि खुर्रम और वक्कार कौन है। पीछे कर रहा है सारा, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सारा खोरा जा ही इसकी तरफ रहा है। सारे ताने बाने इसकी तरफ जा रहे हैं कि यही वो बंदा है जिसने ये सारे काम किए। फैसल वावटा ये कह रहे हैं कि उसे जबरदस्ती पाकिस्तान से भेजा गया। कौन आदमी है जो पिछले 2 दिन से कह रहा है कि मैंने जबरदस्ती उसको भेजा? वहां से जो है वो 3 मुख्तलिफ वर्जन आए हैं। दूसरा एक वर्जन दोबारा पुलिस का आया है, उसमें उन्होंने ये बात एलेज की है कि गाड़ी के अंदर से जो है वो फायरिंग हुई है। अच्छा। और इसमें पहले एक खुर्रम नामी आदमी था, उसके बाद एक वकार नामी आदमी जो है वो एड इन हुआ है जी। अब तीसरा मौक़िफ़ जो है वो फैसल वावटा साहब ने दिया है, और इन्होंने कहा है कि वो उनको फायर गाड़ी के अंदर से ही जो है वो क्लोज रेंज से जो है वो मारा गया है। अब ये बात जो है पुलिस के दूसरे मौक़िफ़ के करीब मालूम होती है कि देयर वाज इन व्हीकल, या इस गाड़ी के अंदर भी कुछ था। इमरान खान को इनकलाब नहीं ला रहा। लोगों ने उनकी 4 साल हुकूमत में देख लिया कौन सा इनकलाब लाना चाह रहे हैं। इनकलाबी बनता नहीं है, सबसे बड़ा चोर है। ये मैं या मुस्लिम लीग नून नहीं कह रही, ये फैसल वावटा कह रहे हैं कि इस लॉन्ग मार्च में लाशें गिरेंगी, खून खराबा होगा। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च का मकसद फितना फैलाना है। इमरान खान का प्लान ABC फ्लॉप हो गया, शर फैलाकर मकासद की तकमील चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा, सही साहब लोग, ये कोई PMLN नहीं कह रही, तो कौन कह रहा है? ये फैसल वावटा साहब कह रहे हैं जो PTI से कि जी इसमें लाशें गिरेंगी।
और खून खराबा होगा। इमरान खान किसी कोई इनकलाब नहीं ला रहा, और ये लोगों को जो इनकलाब की बातें करते, कोई इनकलाब नहीं। इनकलाब लोगों ने इमरान खान का देख लिया है इसकी 4 साल हुकूमत में। और क्या मकसद है? यही मकसद है ना उसका। कोई मकसद कोई बेहतरी की तरफ या पॉजिटिव चीज तो नहीं है। लॉन्ग मार्च का मकसद पाकिस्तान की तबाही, उसमें फितना फैलाना, उसमें अब इनको और चीजों की जरूरत है क्योंकि इनकी सियासत भी फेल हो रही है। इनका प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी फेल हो रहा है। तो उनका ये अब उनकी जरूरत है कि वो कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा शर क्रिएट करें जिससे वो अपने मकासद हासिल करने में कामयाब। पीटीआई लीडर आमने सामने आ गए। फैसल बावटा की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि फैसल बावटा न जाने किस कीमत पर ये सब बोल रहे हैं। मैं ये समझने से कासिर हूं कि आज की न्यूज कॉन्फ्रेंस का असल मकसद क्या था। इमरान इस्माइल ने कहा, हमारा लॉन्ग मार्च पुरअमन है, लाशों की सियासत इमरान खान का शेपा नहीं। अरशद शरीफ शहीद पर सियासत ना की जाए, लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, इसे खराब करने की साजिश नाकाम होगी। तहरीक इंसाफ ने फैसल बावटा को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। शोकॉज नोटिस पीटीआई के सूबाई सदर अली जैदी ने जारी किया। फैसल बावटा की पार्टी की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। शोकॉज पर 2 रोज में जवाब देने की हिदायत कर दी गई है। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई असद उमर का कहना है कि फैसल बावटा का बयान पार्टी पॉलिसी की अक्कासी नहीं करता। और अब रुख करेंगे लाहौर का। पीटीआई का लॉन्ग मार्च तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की क़यादत में कल 11 बजे लिबर्टी चौक लाहौर से ही रवाना होगा। इस वक्त लिबर्टी चौक पर कैसी तैयारियां की जा रही हैं और किन रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल इस्लामाबाद तक पहुंचेगा, मजीद तफसील जानते हैं जीटीवी के नुमाइंदे जैनुल आबदीन से। जैनुल आबदीन, बताइएगा कैसी तैयारियां की जा रही हैं, क्या मनासिर देख रहे हैं आप लिबर्टी चौक पर? जी बिल्कुल, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान बिलाखिर जब किया तो उन्होंने लाहौर को चुना। लाहौर में जो लिबर्टी चौक है, जिसको लाहौर का दिल कहा जाता है, वहाँ पर कल 11 बजे इस लॉन्ग मार्च की जो है वो रवानगी होगी। इस वक्त में अगर तैयारी की बात करूं तो यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं, मरकजी कैंप लगे हुए हैं जहाँ पर इस्तकबालिया बना रखा है। उसके अलावा बहुत सारे पम्फलेट, पोस्टर्स, बैनर्स यहाँ पर लगा रखे हैं जिसमें कि मुख्तलिफ जो पार्टी के रहनुमा हैं उन्होंने वेलकम के जो है वो अल्फाज मुरतब कर रखे हैं। इसके अलावा बात करता हूँ कि जिस पर इमरान खान स्पेशल जो बड़ा ट्रालर है, ट्रालर की सूरत में उसमें ये 2 मंजिला ट्रालर बना रखा है जिसमें कि सबसे ऊपर जो है जो जहाँ पे इमरान खान तकरीर वगैरह करेंगे, खिताब वगैरह करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर रुक कर। और इसके अलावा जो है वो दूसरा जो पोर्शन आता है वो कमरे बना रखे हैं जहाँ पर इमरान खान के इराम की जगह बना रखी है। उन पोर्शन में भी जो है वो अगर उस ट्रालर को आप देख सके तो उस पोर्शन में दरमियान में जो है वो एक दीवार सी बनाई हुई है जहाँ पर जो है वो जो सीनियर रहनुमा हैं वो बैठेंगे और दूसरा जो कैबिन है वहाँ पर पोर्शन में इमरान खान के लिए आराम के लिए जगह बना रखी है। बीच में वॉशरूम भी है और किचन भी बना रखा है। और ये है कि इसी ट्रालर में इमरान खान जो है वो सवार होंगे। मैं आपको बता चलूं कि कल 11 बजे जब यहाँ से लॉन्ग मार्च रवाना होगा इमरान खान की क़यादत में, तो पहला पड़ाव 7 शहरों में वो पड़ाव करेगा। पहला पड़ाव वो गुजरावाला करेगा जहाँ पर जो है वो जो मरकजी क़यादत है उनको वहीं पर जो है वो जमा होने का कहा है। वहाँ से वो काफिले से शामिल होंगे गुजरावाला से। उसके बाद दूसरा पड़ाव वज़ीर पंजाब का शहर गुजरात, वहाँ पर अच्छा खासा इंतज़ाम कर रखा है जहाँ पर खाबे शाबे खिलाए जाएंगे। इमरान खान के लिए स्पेशल खाने तैयार कर रखे हैं चौधरी परवेज़ इलाही ने। चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो हो सकता है कि इमरान खान के साथ जो है वो वहाँ से इमरान खान के साथ शामिल तो ना हो, लेकिन ये है कि ये भी बताइएगा लॉन्ग मार्च का आगाज कल लिबर्टी चौक से हो रहा है, तो कौन कौन से सियासी रहनुमा इमरान खान के साथ लिबर्टी चौक पर मौजूद होंगे? लाहौर से कैसे काफिला आप निकलता हुआ देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मियां महमूदुर रशीद जो है वो यहाँ से होंगे। फिर इसके अलावा दीगर अगर रहनुमाओं में बात करते हैं तो यहाँ की जो मरकज़ी क़यादत है, चूँकि लाहौर में इमरान खान की नशिस्तें जो है वो अच्छी खासी, यहाँ से इमरान खान ने 4 नशिस्तें जो है वो जीती थी। अभी लास्ट टाइम जो है वो 3 जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें इमरान खान अपनी सीटें
4 में से 3 सीटें लेने में कामयाब हो गए थे। तो यहाँ पर उनके हर हलके में, क्योंकि इस दफ़ा उन्होंने कहा है कि जो प्लानिंग है वो बिल्कुल मुख्तलिफ की गई है। अगर हम इससे कब जो लॉन्ग मार्च की बात करते हैं जिसमें कि अच्छा खासा लाठी किया गया था। ठीक है, ज़ैनुल आबदीन हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। लिबर्टी चौक पर तैयारियों का सिलसिला जारी है, आपका शुक्रिया। लॉन्ग मार्च में शिरकत की लाहौर पहुंच गया हूं। शेख रशीद अहमद ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। बोले जोश, हिम्मत और जज्बे से लॉन्ग मार्च में शिरकत की जाए। आज शाम 5 बजे एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। मैं आज ही कल लिबर्टी चौक 11 बजे इमरान खान की लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए लाहौर पहुंच गया हूं, क्योंकि इस्लामाबाद में मेरे लिए हालात बेहतर नहीं थे। सारी कौम से अपील करता हूं कि इस लॉन्ग मार्च को तारीखी और हकीकी तौर पर इस मुल्क की आज़ादी का पेश खैमा बनाया जाए। जोश, जज्बे, हिम्मत, तनतने और दबदबे से इसमें शिरकत की जाए। मैं भी कल 11 बजे लिबर्टी चौक शिरकत करूंगा। आज 5 बजे इस लॉन्ग मार्च की हमायत में और अरशद शरीफ को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज शाम 5 बजे डिफेंस में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, नबी का झंडा बुलंद करेंगे, काला काला रसूल अल्लाह का अलम बुलंद करेंगे और इस लॉन्ग मार्च को इंशाअल्लाह कामयाब करेंगे। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को आज इस्लामाबाद में सपुर्द खाक किया जाएगा। पिम्स में पोस्टमार्टम के बाद जस्ते खाक की सख्त सिक्योरिटी में कायदे आज़म अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूल की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। अरशद शरीफ की अहलिया ने अवाम से गायबाना नमाज जनाजा और दुआएं मग़फ़िरत की अपील कर दी। सीनियर एंकर अरशद शरीफ का पिम्स में पोस्टमार्टम। मैयत कायदे आज़म अस्पताल के सरखाने मुंतकिल कर दी गई। आज हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम पिम्स की 8 डॉक्टर्स की टीम ने किया। मेडिकल डायरेक्टर पिम्स हाशिम रजा कहते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट 24 घंटे में जारी होगी। पोस्टमार्टम का अपना एक टाइम होता है, उसमें कुछ लैब्स होती हैं, कुछ चीज़ होती है जो इस हॉस्पिटल से रिलेटेड है वो तो हो जाएंगी। अरशद शरीफ की अहलिया जवेरिया सिद्दीक ने शौहर के कत्ल पर इंसाफ का मुतालबा कर दिया। उन्होंने UAE हुकूमत से सवाल किया कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने का क्यों कहा गया। I request from the authority of Kenya and I have a concern with the UAE authority why they have asked to leave UAE. They asked to leave UAE from Arshad. That's a crime. They have sent him in a place and he is now a victim of all this terrorism. मकतूल की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे फैसल मस्जिद में अदा की जाएगी। उन्हें इस्लामाबाद H11 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर सियासत अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म कत्ल की तहकीकात दुनिया के किसी भी इदारे से कराने के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मौफ़िन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान ने सीनियर सहाफ़ी के कत्ल पर कयास आराइयों से गुरेज का मशवरा दे दिया। कहा कत्ल पर कीनिया के पुलिस का मौक़िफ़ आ चुका है, हक़ाइक़ आवाम से नहीं छुपाएंगे। ऑर्डिनरी डेड बॉडी नहीं है, ये एक चीखती हुई लाश है। ये पुकार पुकार कर पूछेगी कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस डेड बॉडी के ऊपर जो ये पॉलिटिकल एक वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक शर्मनाक अमल है। ये रैलीज निकाल के लेके जा रहे हैं वहाँ पर और उसको पोलिटिसाइज करने की बात कर रहे हैं। तफ्तीश बहुत ज़रूरी है इस पूरे पहलू की। ये बेनिफिशियल स्टेटस पे कौन जा रहे हैं उनकी इस डेड बॉडी से, UAE से किन हालात में गए, वो कौन लोग थे जिन्होंने जाकर उनसे बात की, और फिर वो कहाँ गए। कीनिया किसका फार्म था, हु वर दोज पीपल जिनके पास जाकर वो ठहरे, किसकी वो गाड़ी थी जिसके अंदर वो सफर कर रहे थे, वहां पर एक्सेस किसकी थी, कीनिया के अंदर प्रॉपर्टीज किसकी। दीज आर ऑल क्वेश्चंस, वी नीड आंसर्स फॉर दैट। तो स्कॉटलैंड यार्ड की को बात कर रहे हैं, तो जिस तफ्तीशी एजेंसी से आप तफ्तीश करवाना चाहते हैं आपके ज़हन में है, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जिसकी मर्जी आप बात करें, इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए। और कीनिया पुलिस क्रिकेट की तरह रंग बदलने लगी। अरशद शरीफ के कत्ल को नया रंग देने की कोशिश शुरू कर दी गई। पहले बच्चे का इख्वा, फिर गाड़ी की चोरी का इल्जाम धरने के बाद अब नया दावा सामने आ गया। पुलिस का कहना है कि पहले अरशद शरीफ की गाड़ी से फायरिंग हुई, गोली लगने से एहलकार जख्मी हो गया। जवाबी फायरिंग से अरशद शरीफ जाँ बहक हो गए।
what the statement alleged was a case of mistaken identity. उज़्र गुनाह बदतर अज़ गुनाह, पहले बच्चा फिर गाड़ी चोरी और अब फायरिंग का इल्जाम। कीनिया पुलिस गुनाह को झूठ के लिबादे में लपेटने की कोशिश करने लगी। मकतूल अरशद शरीफ से मुतालिक नया और घनावना दावा कर दिया। The killing of the Pakistani national and journalist, however, opened up floodgates of questions. नैरोबी की सड़क पर पाकिस्तानी सहाफ़ी की गाड़ी पर गोलियां बरसाई गईं। गलती गले पड़ी तो दामन के दाग धोने के लिए नए झूठ का सहारा ले लिया। दावा किया कि अरशद शरीफ की गाड़ी रोकने वाले एहलकारों पर पहले फायरिंग की गई। गोली लगने से एक कांस्टेबल जख्मी हुआ। जवाबी फायरिंग में अरशद शरीफ की मौत वाक़ई हुई। इससे पहले कहा गया था कि पुलिस ने गाड़ी ना रोकने पर गोली चलाई थी। पुलिस के गिरगिट की तरह रंग बदलने पर खुद कीनिया का मीडिया भी बरहम है। Did the police not shoot at the vehicle's tires to immobilize it instead of lethal force? Why did the police aim at the passenger and not the driver? तमाम दावों का पोस्टमार्टम खुद कीनिया के टीवी चैनल्स पर किया जा रहा है। आगे बढ़े, अभी बताएं कि माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी होने का इम्कान बढ़ गया है। सितंबर के FCA कीमत में 20 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर नेपरा आज समाअत करने लगा। CPPA ने नेपरा में FCA कीमत में दरखास्त दायर कर रखी है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी होने का इम्कान बढ़ गया है। सितंबर के FCA कीमत में 20 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर समाअत नेपरा आज करेगा। खैबर पख्तूनख्वा के ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में अब तक 3000 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें 70% केसेस निपटा दिए गए। DG ह्यूमन राइट्स कहते हैं कि ज़्यादातर केसेस विरासत, बच्चों और ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक होते हैं। नुमाइंदा अब्दुर्रहमान DG ह्यूमन राइट्स साद खान के साथ ही मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में 2012 में कायम ह्यूमन राइट्स का जो इदारा है वो काफ़ी फ़ाल है और इंसानी हकूक़ के हवाले से उनके पास केसेस भी आ रहे हैं, मगर जो इसके हवाले से आगाही जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। ज़्यादा लोगों को इसके हवाले से मालूमात नहीं है। ह्यूमन राइट्स के जो डायरेक्टर जनरल है साद खान, वो हमारे साथ मौजूद, उनके साथ बात करते हैं। हमारे पास टोटल 3-3,500 ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की दरखास्तें मुख्तलिफ वक्त में आई थी, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह 70% से ज़्यादा निपटाई जा चुकी हैं और 500-600 के करीब जो है हमारे पास मौजूद हैं। तो इसमें फैमिली मैटर्स हैं, ख़वातीन के हकूक़ की बात है, कोई नान नफ़क़े वगैरह की, बच्चियों को तालीम वगैरह की। इसी तरह हमारे पास जो केसेस हैं वो प्रॉपर्टी के काफ़ी ज़्यादा हैं कि किसी खातून को या बच्चे को उनका विरासत का हक़ नहीं दिया जा रहा या कब्ज़ा है वगैरह। बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना कि 3000 से ज़्यादा केसेस जो ह्यूमन राइट्स इदारा है उसके साथ रजिस्टर है, जिनमें से 70% जो केसेस है वो निपटा दी गई है। जो ज़्यादातर केसेस है वो जो विरासत है उसके हवाले से और बच्चों की हुकूक़ के हवाले से। जी, सऊदी अरब में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हंगामा राय में मुलव्वस पाकिस्तानियों की रिहाई का फरमान जारी कर दिया गया। वली अहद ने फरमान वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर जारी किया। शहबाज शरीफ ने खैर सगाली इख्ताम पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से इज़हार तशक्कुर किया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा फैसला। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हंगामा आराई में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई का हुक्म दे दिया। अप्रैल 2022 के वाक़े पर गिरफ्तार पाकिस्तानियों की रिहाई की दरख्वास्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। शहबाज शरीफ ने अपील में मामले पर दरगुजर से काम लेने का कहा, जिस पर शहजादा मोहम्मद सलमान ने रिहाई का फरमान जारी किया। कैदियों की रिहाई पर वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर किया। ट्विटर बयान में लिखा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें एक दूसरे की गलतियों पर दरगुजर करने वाला बेहतर मुसलमान बनाए। हमारा केस में मदीना मुनव्वरा की अदालत ने पाकिस्तानियों को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। ख्वाजा लुकमान, मोहम्मद अफजल, गुलाम मोहम्मद को 8, अनस अरशद और मोहम्मद सलीम को 6 साल कैद का हुक्म दिया गया था। एक और पाकिस्तानी ताहिर मलिक पर 3 साल कैद के अलावा 10,000 रियाल जुर्माना भी आयद हुआ था। बल्दिया उस्मा कराची ने मरकजी सड़कों और शाहराहों पर वाक़ई मकानात, दफातर, अपार्टमेंट्स और कारोबारी मराकज़ के बैरूनी हिस्सों की तज़ीन व आराइश और रंगो रोगन मरम्मत करने की हिदायत कर दी। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक कराची को खूबसूरत बनाने के लिए इमारतों पर रंगो रोगन करके अच्छा तासुर उजागर करेंगे।
बल्दिया उज़्मा कराची ने एक बेड़ा उठाया है कि शहर में जो बिल्डिंग्स हैं मेन शाहराहों के साथ उनकी कलर की जो मसाइल हैं, उनकी जो टूट फूट का शिकार हुई हुई बिल्डिंग, उनको मेंटेन कराएं, उनको साफ़ सुथरा करें। उसके लिए हम यूनियन के साथ राब्ते में हैं और वहाँ के मैनेजमेंट और मालिकान से हमारे राब्ते हैं कि वो इन बिल्डिंग्स को खूबसूरत बनाने की कोशिश करें, उन पर कलर करें, रंग रोगन करें, ताकि शहर का अच्छा तासुर जा सके। और कराची में गवालों की मनमानी कम ना हो सकी, दूध फरोशों ने नई सरकारी कीमत तस्लीम करने से इनकार कर दिया। शहरी कहते हैं कमिश्नर अगर अपने ही मुकर्रर करता कीमत पर अमल नहीं करा सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। मजीद अली रजा की इस रिपोर्ट में। कराची में गवाला गर्दी ने हद कर दी। कमिश्नर ने सरकारी नर्ख 50 रुपए बढ़ा दिए। दूध फरोश फिर भी हठधर्मी से बाज न आए। इंतजामिया के छापे, दावे और इक़दामात बेसूद। शहर में अब भी दूध 180 से 200 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं कमिश्नर सरकारी कीमतों पर अमल नहीं करा सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। 150 का था, फिर 70 किया, फिर 80 किया, डायरेक्ट 20 रुपए बढ़ा दिए। बिल्कुल है, ये कोई बोलने वाला ही नहीं, पूछने वाला नहीं, मर्जी से जब चाहे रेट बढ़ा देते हैं किसी चीज़ पे भी। फौरन दे देना चाहिए उनको इस्तीफा, क्योंकि कंट्रोल ही नहीं है, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, किसी मतलब जिसकी जो दिल चाहता है वो पैसे बढ़ा देता है। यहाँ बढ़ते नहीं है, ये लोग पहले ही बढ़ा देते हैं। दूध की दुकानों पर हम उमूमन देखते हैं कि सील करके चले जाते हैं, फिर अगले दिन खुल भी जाती है और रेट भी कम नहीं होता है, तो क्या फ़ायदा है सील करने का। 2 रोज़ कबल कमिश्नर कराची ने सरकारी नर्ख 120 से बढ़ाकर 170 रुपए मुकर्रर किए थे। रिटेलर्स ने मलबा डेयरी फार्मर्स पर डाल दिया। कहते हैं सस्ता मिलेगा तो ही सस्ता बिकेगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची में सैलाब मुतासरा बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती करने वाले सपाक मुलजिमान कानून के शिकंजे में आ गए। शर्मनाक वाक़ई का मरकज़ी मुलजिम ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर निकला। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो कहते हैं मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। तफसीलात सौलत जाफरी की इस रिपोर्ट में। कराची में सैलाब मुतासरा बच्ची को अपनी हैवानियत का निशाना बनाने वाले मुलजिमान सलाखों के पीछे पहुंच गए। मुलजिम गुलाम रसूल को DHA के बंगले से गिरफ्तार किया गया। टैक्सी ड्राइवर मुलजिम गुलाम रसूल का ताल्लुक सांगड़ से है। साथ ही मुलजिम खालिद हुसैन टंडोला यार का रिहायशी है। मुलजिमान ने 10 साला निगत को चलती कार में ज्यादती का निशाना बनाया। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओढ़ो के मुताबिक मुलजिमान ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। इसको एक सफ़ेद आल्टो रंग की गाड़ी में 2 लोगों ने इमदाद का या किसी और तरह का झांसा देके उसको अपने साथ बिठाया और बाद में जाके जो वक़ुआ है जो 2 दरिया की तरफ है वहाँ पे उसके साथ गाड़ी में रेप किया है। एडिशनल IG कराची ने शहर में जल्द जराइम की शरह में कमी की यकीन दहानी भी करा दी। जिस तरह के हालात से हम सब गुजर रहे हैं तो क्राइम को बिल्कुल मैं ये क्लेम कर दूं कि ख़त्म करने वाली बात तो वो काफ़ी अपहिल टास्क है। इंशाल्लाह उसको भी हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने कमसिन बच्ची से इज्तिमाई ज़्यादती के मामले का नोटिस लेते हुए DIG साउथ को जुमेरात को दिन 1 बजे ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सौलत जाफरी GTV न्यूज़ कराची। और जदीद दौर में फैशन में भी जिद्दत आ गई। चेहरे को तरोताज़ा बनाने के लिए कहीं फेशियल तो कहीं लेजर से खूबसूरती बरकरार रखने के लिए जतन जारी है। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं समना कमाल। बनाव सिंगार करना ख़वातीन की अव्वलीन तरजीहात में से एक है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बनाव सिंगार के तरीके भी तब्दील होने लगे। ख़वातीन में सबसे मकबूल तरीन फेशियल में से एक हाइड्रा फेशियल है, जो जिल्द की हिफाजत के साथ साथ इसकी खूबसूरती में इजाफा और जिल्द को तरोताज़ा कर देता है। आइए देखते हैं कि ख़वातीन चेहरे की खूबसूरती के लिए लेज़र ट्रीटमेंट हाइड्रा फेशियल कैसे करवाती हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और ये किस उम्र में करवाई जाती है। ख़वातीन में खूबसूरती का रुझान तो बढ़ता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और अब ख़वातीन में बहुत अवेयरनेस आ रही है कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो सेफ़ होते हैं। इसी तरह जिस तरह हाइड्रा फेशियल मैंने आपको बताया, हाइड्रा फेशियल एक बहुत ही सेफ़ फेशियल है आपकी स्किन को बाहर से ग्लो कराने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए। हाइड्रा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बहुत सेफ़ और मैकेनिकल प्रोसीजर है। बेसिकली कोई किसी किस्म की नीडल इस्तेमाल नहीं होती, किसी किस्म की मेडिसिन इस्तेमाल नहीं होती, कोई सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, सिर्फ एक मशीन है वो सक करती है और सारा का सारा आपका जो
डेब्रिज और जो धूल वगैरह वो रिमूव कर देते हैं। मैं स्किन इनोवेशन पे आई हूँ, मैंने यहाँ से हाइड्रा फेशियल की सर्विसेज ली हैं और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि मेरी स्किन पहले से बहुत फ्रेश हो गई है और मुझे जो पिगमेंटेशन आ रही थी ड्यू टू सनबर्न और ये इस वजह से और थोड़ी एक्नी का इशू आ रहा था, तो वो मेरा सॉर्ट आउट हो गया। इंसानी चेहरे को बेहतर और खूबसूरत बनाने के लिए साइंस ने काफ़ी तरक्की कर ली है, जिसकी एक मिसाल हाइड्रा फेशियल और लेज़र ट्रीटमेंट भी है। कैमरामैन राना जैन के साथ समना कमाल, GTV न्यूज़, लाहौर। और अब खबरें शामिल करेंगे बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। ईरान के शहर शिराज में शाह चराग के मज़ार पर फायरिंग से 15 अफराद जहाँ बहक हो गए और 10 जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 3 हमलावरों ने सायरन को निशाना बनाया। पुलिस की जानिब से ताहाल दहशतगर्द हमले की मज़ीद तफसीलात नहीं बताई गई। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। जख्मी शख्स के मुताबिक हमलावरों ने नमाज के दौरान फायरिंग की। बांग्लादेश में समंदरी तूफान सैथरिन की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 31 हो गई। हुक्काम के मुताबिक समंदरी तूफान ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया और तकरीबन 1 करोड़ अफराद को बेघर कर दिया। मुल्क के 16 इलाकों को निशाना बनाने वाले तूफान की वजह से सबसे ज़्यादा अमवात साहिली शहर चेटागोंग के कस्बे मेरसराय में रिकॉर्ड की गई। पुलिस के मुताबिक मेरसराय के साहिल पर तूफान के बाद स्ट्रेचर टूटने के नतीजे में लापता होने वाले 4 मजदूरों की लाशें भी मिल गई हैं, जबकि बांग्लादेश के कई इलाकों में तूफान में 27 अफराद की मौत हुई है। ख़वातीन ने मुकम्मल तौर पर न्यूजीलैंड पर अपनी हुक्मरानी कायम कर दी। तारीख में पहली बार पार्लियामान में ख़वातीन अरकान की अक्सरियत ने मर्दों को पीछे छोड़ दिया। खबर के मुताबिक लिबरल लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन सोरिया पेक ने पार्लियामान में हर्फ उठाकर स्पीकर की जगह ले ली, जिसके बाद पार्लियामान में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन अरकान की तादाद में इजाफा हो गया। बैनुल पार्लिमानी यूनियन का कहना है कि न्यूजीलैंड का शुमार अब दुनिया के उन ममालिक में किया जाएगा जो इस साल अपने पार्लियामान में 50% ख़वातीन की नुमाइंदगी का दावा करते हैं। दुनिया भर में साल के पहले 6 माह में एयरलाइन इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों की तादाद में 69% इजाफा हो गया। मराकश में मुनक़िदा एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की सालाना कांग्रेस से खिताब करते हुए काउंसिल के सदर ने ऐलान किया कि पहले 6 माह में हवाई सफ़र करने वाले मुसाफिरों की तादाद 3 अरब तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि इजाफा कोरोना वायरस की वबा की वजह से लगाई जाने वाली पाबंदियों के खात्मे के बाद हुआ है। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों में साल की पहली छमाही में 59% इजाफा हुआ है। बरतानवी वज़ीर आज़म लिज़ ट्रस के मुस्ताफ़ी होने के बाद ऋषि सुनाक बरतानिया के 57वें वज़ीर आज़म बन गए हैं। आलमी ताकत दोबदो कायम करने वाली रियासत बरतानिया आज किस कदर संकीन बहरान में फंस चुकी है, जानते हैं तासिर मेहदी की इस रिपोर्ट में। बरतानी सियासत में ताकतवर उमरा और आम आवाम ऋषि सुनाक की नई क़यादत से भारी चैलेंजेस पर पूरा उतरने से कम पर हरगिज राजी नहीं होंगे। इस वक्त बरतानिया में महंगाई 11% को छू रही है। नए मिनी बजट ने बरतानी उमरा को टैक्स छूट में सहारा दिया, मगर बरतानी पाउंड 47 सालों में बदतरीन गिरावट से बच न सका। IMF के मुताबिक अगले मालियाती साल बरतानिया की GDP 0.3% तक रहेगी। बरतानी अरबपति सरमायाकार गाय हैंड्स ने ब्रेक्जिट मसाइल हल न होने की सूरत में बरतानिया के लिए IMF कर्जा जात यानी IMF प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर बताया है। बरतानिया कम अज कम अगले पूरे साल कसाद बाजारी का शिकार रह सकता है। इस कसाद बाजारी का असर 2008 की कसाद बाजारी से कम न होगा। क्रिसमस से पहले बरतानिया में ट्रेड यूनियंस, यूनिवर्सिटी स्टाफ, पोस्टल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, वकला, रेलवे वर्कर्स भी जुज़ वक्ती और कुल वक्ती हड़ताल की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। अगले 4 माह सख्त सर्दियों में बरतानियों के लिए अपने घरानों की तमाम जरूरी सहूलियात फराहम करना मुश्किल तर होता जा रहा है। आज कंजर्वेटिव पार्टी अपना तीसरा वज़ीर आज़म मैदान कारज़ार में उतार चुकी है। ये वही कंजर्वेटिव
कंजर्वेटिव पार्टी है जो गुज़िश्ता 12 साल से बरतानिया में बरसरे इख्तिदार है। कंजर्वेटिव पार्टी ने ब्रेक्जिट की भरपूर हिमायत की। 2019 के आम इंतखाबात में लेबर पार्टी को बदतरीन शिकस्त दी। चीनी 5G टेक्नोलॉजी का बॉयकॉट किया। यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय शनाख्त को पसपा किया। रूस की मुकम्मल मुआशी नाकाबंदी की, मगर इसके बावजूद भी बरतानिया इल्हाक याफ्ता स्कॉटलैंड, आयरलैंड और अक़लियती कम्युनिटीज में अपना भरोसा कायम करने में मुसलसल नाकाम हो रहा है। आजादाना खारजा पॉलिसी को खैरबाद कहते हुए बरतानिया ने यूक्रेन जंग में बरतानी मफादात को अव्वलियत देने के बजाय यूरोप की लाइफलाइन यानी तेल और गैस और बिजली के सबसे बड़े शराकतदार रूस पर पाबंदियां आयद करके अमेरिका को खुश और खुद अपनी सनती ताकत को दांव पर लगा दिया, जबकि जर्मनी और फ्रांस को भी अपनी तमाम तर गैस और जरूरियात अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से हासिल करने पर मजबूर कर दिया। बरतानिया का जमहूरी निज़ाम दुनिया के लिए मिसाल बन गया। मुल्क का बादशाह ईसाई, दारुल हुकूमत का मेयर मुसलमान और वजीर आज़म एक हिंदू बन गया। सोशल मीडिया पर चंद मनचलों ने नए दौर के अमर अकबर एंथोनी को पेश कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कहीं की गई बात कब कैसे पूरी हो जाती है। इन दिनों बरतानवी जमहूरियत में भारतीय फिल्म के जैसी ही कहानी चल रही है, जहां वजीर आजम ऋषि सुनाक एक हिंदू घराने से हैं, दारुल हुकूमत लंदन के मेयर सादिक खान मुसलमान हैं और मुल्क के बादशाह चार्ल्स सोम मजहबी एतबार से ईसाई हैं। बरतानिया में इन दिनों अनहोनी ही हो रही है, जहां 7 हफ्तों में 3 वजीर आजम मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तब्दील हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी चंद मनचलों ने अपनी ट्वीट में वजीर आजम ऋषि, मेयर सादिक और किंग चार्ल्स को अमर अकबर एंथोनी से मिला दिया है। वेलकम बैक। अभी आपको अपडेट करेंगे। इमरान खान के खिलाफ वज़ारत दाखिला की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत का सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। वज़ारत दाखिला की दरख्वास्त थी, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अबरार अस्तूरी से। अबरार, बताइएगा, हुक्मनामा जारी कर दिया गया, क्या तहरीर किया गया इसमें? इमरान खान के खिलाफ वज़ारत दाखिला की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया है और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तहरीरी हुक्मनामा है, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान के वकला फैसल चौधरी और बाबर एवाज ने 25 मई को अदालत में यकीन दहानी कराई, जबकि अदालत को यकीन दहानी कराई गई कि पुरअमन मार्च होगा और कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इमरान खान और उनके वकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा भी की। इदारों की रिपोर्ट में इमलाक को नुकसान पहुंचाने के मवाद के बावजूद अदालत इमरान खान के जवाब के बगैर क्लियर नहीं है, जबकि हुक्मनामे में कहा गया कि इमरान खान, बाबर एवान और फैसल चौधरी से तहरीरी जवाब लेना लाजमी है। इमरान खान, बाबर एवान और फैसल चौधरी 31 अक्टूबर तक तहरीरी जवाबात जमा कराएं। तहरीरी हुक्मनामे में इमरान खान, बाबर एवान और फैसल चौधरी को इदारों की रिपोर्ट फराहम करने का हुक्म भी दिया गया है, जबकि अबूरी लीव से मुतल्लिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने हुकूमत से मुशावरत के लिए वक्त मांग ली है। तो अदालत ने जो समाअत है वो 31 अक्टूबर तक मुलतवी की है। जी, अदालत की समाअत कल सुबह तक मुलतवी हो गई है। अबरार अस्तूरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। मिशन T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान का दूसरा इम्तिहान आज होगा। ग्रीन शर्ट जिम्बाब्वे के चैलेंज का सामना करेंगे। मेगा इवेंट के 2 मैचेस की तैयारी के लिए ग्रीन शर्ट्स ने पर्थ में भरपूर ट्रेनिंग की। कप्तान बाबर आजम समेत 8 खिलाड़ियों ने सुबह के सेशन में ट्रेनिंग की। फ्लड लाइट्स में तमाम खिलाड़ियों ने ट्रेनिंग में हिस्सा लिया और जमकर फील्डिंग प्रैक्टिस की। मैच के लिए दोनों टीमों की फाइनल 11 क्या होगी, इसका फैसला टॉस के वक्त ही होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होगा। 4वीं एशियन ओपन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी पाकिस्तान को मिल गई। इवेंट में 23 ममालिक से 165 गैर मुल्की खिलाड़ी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पहली बार एशियन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।